साथियों नमस्कार। साथियों, पूरे देश में कल मॉक ड्रिल होनी है। आज भी देश के कई क्षेत्रों में मॉक ड्रिल हुई, जहां पर लोगों को सायरन बजा करके ये बताने की कोशिश की गई कि भाई इस तरह के सायरन बजेंगे। जब भी सायरन बजे तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर किसी सेफ स्थान पर पहुंच जाना है, किसी खुली जगह पर नहीं रहना है। और ये भी बताया गया कभी फायरिंग की आवाज सुनाई दे तो किस तरह से अपने आप को बचाना है। और साथियों, आप लोग चाहे किसी भी मत के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, यहां पर सरकार जो कहे आपको मानना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। और साथ ही आपके आसपास अगल बगल में कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई आर्मी कर रही है, एयरफोर्स कर रही है, कोई भी कर रहा है, तो आपको उसका वीडियो नहीं बनाना और आपको वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करना है। इससे आप देश की मदद कर रहे होंगे। आपको अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिससे दुश्मन को मदद मिल जाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वही दुश्मन अपनी तैयारियां पूरी तरीके से कर रहा है। किस किस तरह की उसने तैयारियां की हैं हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, दुश्मन ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। दुश्मन बैठ चुका है। दुश्मन किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए अपने आप को और अपने परिजनों को बचा के रखिएगा। देख रहे हैं कितना खतरनाक हवाई जहाज है, इससे डरिए आप। और इनकी जो फौज है वो भी तैयार हो चुकी है। फौज ने बोला है हम सब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बचेगा ऐसा मतलब हम सब कंट्रीब्यूशन देंगे, कोई ऐसा नहीं घर पे रहेगा। तो आप इनकी फौज से भी डरिए। देख रहे हैं डेंसिटी कितनी घनी है, कोई स्पेस नहीं है, हवा भी नहीं आ पा रही है। तो बिल्कुल डरिए, खौफ में रहिए आप। साथ ही आज हम ये भी बात करेंगे इस पूरे वीडियो में कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नए नए देश सामने आ रहे हैं। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि इस युद्ध में धीरे धीरे आपको यह पता चलेगा कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अभी तो युद्ध स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कोई ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तब लोग अपने चेहरे दिखा रहे हैं, चाहे देश के बाहर हो चाहे देश के अंदर हो। कल को जब युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तब देखना इनके रंग और बदलेंगे। अभी आप किसी देश की बातों में मत आना कि अमेरिका क्या कह रहा है, कि चाइना क्या कह रहा है, टर्की क्या कह रहा है, किसी की बात में मत आना। अभी सिर्फ 2 ही देशों की बात में आओ, एक इजराइल, दूसरा रशिया। पहले नंबर पर इजराइल रखिए, दूसरे पर रशिया रखिए। समझिए बात को। अभी तो रंग देखने को मिलेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन सी संभावनाएं हैं जो आगे हो सकती हैं भारत के द्वारा, जो जो कदम उठाए जा सकते हैं, जिनकी चर्चाएं अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा हो रही हैं। हम सिर्फ दूसरों की बातों को कोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी का प्लान लीक कर रहे हैं, हमें खुद कुछ नहीं पता। हम सिर्फ लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रख के एक आपको आइडिया देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले तो इस कार्टून का जिक्र करते हैं। तो शक्ल से कार्टून नहीं लगता ये देख कैसे देख रहा है। ये डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। ये डेली एक नया बयान देता है। जब तक हमने कोई ज्यादा स्टेप नहीं उठाए थे तब तक क्या कहता था, अगर भारत ने हमारी तरफ देखा भी तो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। फिर कहने लगा अगर भारत ने सिंधु का जल रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। फिर क्या कहता है एक न्यूज चैनल पे कि हाँ हम टेररिज्म को सपोर्ट करते थे वेस्ट के कहने पर, खुद को ही एक्सपोज कर दिया। उसके बाद कहता है कि अल्लाह हमें बचाए कहीं भारत हम पे अटैक ना कर दे। ये साइको वाला व्यक्ति नहीं है। एक दिन तो कहता हम तो मार देंगे, दूसरे कहते भगवान आपसे हमें बचाए। अजीब आदमी है। इसका जो सेकंड लास्ट बयान था, आज तो इसने कुछ और दिया है, जो सेकंड लास्ट था वो बताता हूं। सेकंड लास्ट ये था कि भारत कभी भी हम पर मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। ये 5-6 दिन से ऐसे डरा रहा है कि अगले 36 घंटे में कर देगा, अगले 24 घंटे में कर देगा। तो इसका जो ये हल्ला करने की टेंडेंसी है ये कल तक जारी थी। अब इसने लेटेस्ट बयान दिया है, ये देखिए। ये मुझे शकल से बिल्कुल ही पॉजिटिव नजर नहीं आता। अब इसने नया दिया है, इफ नॉट अस देयर विल बी नो वन। अगर हम नहीं रहे तो कोई नहीं रहेगा। बताइए, ये वही हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब इन लोगों ने अपनी फजीहत ऐसी करा ली है कि इनका कोई विश्वास नहीं करेगा। वो मैं आपको कल ही बता रहा था कि वही लड़का जो डेली कहता है कि अरे वो भेड़िया यूएनएससी में गए हुए थे, ये वहां जाकर के सबके सामने कहते हैं, एक क्लोज डोर मीटिंग हो रही थी, वहां पर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो, ये इंडिया ने खुद कराया है, हमने नहीं कराया है। इस तरह से ही बात कर रहे थे। तो वहां पर यूएनएससी में इन सब क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा एक बात बताइए, ये लश्कर तैयबा जो है इसके अगेंस्ट आपने आज तक कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, इसको अपने यहां पर न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया है? कुछ बोल नहीं पाया। इसने कोशिश करी थी कि वहां पर रेजोल्यूशन पास हो, फिर वोटिंग होगी और हमारे पक्ष में वोट पड़ जाएंगे तो हम जो है इसकी निष्पक्ष जांच करा लेंगे या इंडिया पे आरोप लगा देंगे कि इंडिया नहीं कराया है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वोटिंग भी नहीं हुई, यानी कि कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ, और ना ही कोई यूएनएससी की तरफ से स्टेटमेंट पास हुआ। इन्हीं का डिप्लोमेट बाहर आकर के बोलता है कि हमने कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा की थी, हम चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्व हो। अरे तुम्हारे जाने से क्या होता है, कोई मुद्दा है ही नहीं, वो कश्मीर हमारा है, बात खत्म। तो ये इस तरह से वहां भी बेइज्जती करा के आ गए। कल हमने जिक्र किया था
कि चाइना इनके साथ खड़ा है। बेशक चाइना ने खुलकर के ऐसा नहीं कहा है, लेकिन वो खड़ा है, आप मानिए। यहां तक कि लोगों का कहना यह भी है कि पहलगाम कराने में कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है, क्योंकि जो ये जितने भी आतंकी थे, इनके पास जो डिवाइसेस मिले हैं वो चाइना वाले मिले हैं। दूसरा, टर्की इनके साथ है। टर्की का एक नवल शिप भी आया है पाकिस्तान, उसमें कोई गोला बारूद बम पिस्तौल आई है नहीं आई है पता नहीं, छोटा सा उनका शिप है, उसमें इतना नहीं आ सकता कुछ, बट फिर भी आया तो है। वो कल को फिर भेज सकता है। या देखा, हमने तो ऐसे सामान भेजा, फल फ्रूट भेजे हैं, हम चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि वह टर्की का है और पाकिस्तान का लेना देना है उससे, हम क्यों चेक कर सकते हैं? और क्या पता हथियार भेज दे इस बहाने। देखो, जब युद्ध स्टार्ट होगा तो कौन पाकिस्तान की मदद करने आ जाएगा आप कुछ नहीं कह सकते। यूक्रेन के साथ भी ऐसा हुआ था, पूरा का पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, फिर धीरे धीरे अमेरिका खड़ा हो गया और फिर धीरे धीरे सब हट गए। कुछ भी हो सकता है युद्ध में, आप इस बात को मानिए। तो ये इसमें बेइज्जती कराया। अब चाइना और टर्की के बाद मलेशिया भी इसके साथ आकर के खड़ा हो गया है। मलेशिया का कहना है, मलेशिया का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका कहना यह है कि हम चाहते हैं कि पहलगाम की निष्पक्ष जांच हो, हम पाकिस्तान के उस कथन के पक्ष में हैं। और दूसरा ये भी कहा है मलेशिया ने कि ये जो नई दिल्ली कर रहा है, यानी भारत जो कर रहा है, ये प्रोवोकेटिव बिहेवियर है। भारत प्रोवोक कर रहा है, मतलब उकसा रहा है। अरे मलेशिया, ऐसे मलेशिया ने एक बार बदतमीजी करने की कोशिश करी थी, हमने धारा 370 में बदलाव किया था, तब भारत ने पाम ऑयल रोक दिया था मलेशिया से लेना, तो मलेशिया पेड़ों में गिड़गिड़ाने लगा था, अरे ले लो ले लो ले लो ले लो। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, मलेशिया का वही हाल हो जाएगा जैसे मालदीव वालदीव का था। मलेशिया से यही कहना है कि मलेशिया भैया अपने काम से काम रखो, ज़्यादा मुस्लिम भाईचारे को मत निभाओ, वरना ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के साथ लपेटे में तुम भी आ जाओ, क्योंकि चांसेस हैं कि बांग्लादेश भी आ जाएगा लपेटे में, और थोड़ा एक हाथ और आगे बढ़ाना है तुम मलेशिया तक ही पहुंच जाएंगे हम। तो साइज के हिसाब से बात करो यार, और अपना जो है ख्याल रखो, अपने देश की जनता का ख्याल रखो। जितने भी अपने तुम्हारे मुस्लिम ब्रदरहुड वाला तुम दिखा रहे हो ना, ये बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की और ये चारों पांचों देश इकट्ठे होकर के, भाई कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखो इस बात का। और साथियों, आप लोग भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, संकट का समय है, भगवान ना करे किसी को कुछ हो, कभी भी कुछ हो, लेकिन आप सभी लोग अपना अपना टर्म इंश्योरेंस करा के रखिएगा। टर्म इंश्योरेंस में कल को खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो इसमें मात्र 600 से 700 रुपये महीने जाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का कवर आपकी फैमिली को मिल जाता है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ऐसे कई पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छे दाम पर अच्छा ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो लगभग 15% तक का डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे प्रिकॉशंस लेकर के रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी मदद करें, सभी लोगों को अवेयर करें कि भाई किस किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स हमको लेने चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि मलेशिया, बांग्लादेश वाले भी अपना करा के रखें, क्योंकि तुमको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। बहरहाल मलेशिया ने अपना हैसियत दिखा दी कि हम क्या है। आगे देखिए, पाकिस्तान अपनी एक्सरसाइजेस करने में लगा हुआ है। ये मलेशिया कोई भी आ जाए, कोई कुछ नहीं करने वाला। पाकिस्तान को हमने एक्सरसाइज करवा के उसको जितना भी गोला बारूद था इतना खर्च करा दिया है कि उसके पास 3 से 4 दिन का ही बचा है। अभी तो देखो हम इसको और खींचेंगे, अभी ऐसा नहीं है कि हम कल मॉकड्रिल करके परसों अटैक कर देंगे ना। अभी बताऊंगा भारत क्या करेगा, पर इसका गोला बारूद इतना खर्च करा लेंगे कि बेचारा वैसे ही पस्त हो जाएगा। और ये एक्सरसाइजेस कैसे कैसे करते हैं, मैं इस चक्कर में ही ये निकाला था लिंक ताकि आपको दिखा सकूं। ये एलओसी के पास कर रहे हैं, पीओके वाले क्षेत्र में, अरेबियन सी में कर रहे हैं, जहां पर हमारी नेवी कर रही थी एक्सरसाइज, उसी के बगल में 15 मील की दूरी पर ये लोग भी करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर इन्होंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ हल्ला किया है और कुछ नहीं। देखिए, इनकी जो एयरफोर्स है, आर्मी है, ये एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक कर रही है। एलओसी के पास जो आर्मी है, हैमर स्ट्राइक अंग्रेजी में नाम रखा है, जैसे लगे कि हाँ भाई कुछ बढ़िया सा हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की नेवी भी कर रही है, वो मैंने आपको बता दिया अभी। इनकी जो एयरफोर्स है वो कर चुकी है पिछले कुछ दिनों में कुछ एक्सरसाइजेस, जिनका नाम सुनिएगा आप, ज़र्ब ए हैदरी। ऐसा लगता है कोई खांसी की दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है, जो होती है ना ये लोग बनाते हैं जो दवाई के नाम। आगे देखिए, फिजा ए बद्र, फिजा ए बद्र, जैसे अजीमो सांस हिंसा आ रहे हैं क्या। आगे देखिए, ललकार ए मोमिन, ललकार ए मोमिन। देखिए ललकारेंगे कैसे, आप डर नहीं रहे हो, देखो ऐसे ललकारते हैं ये लोग, डरिए आप, नाम भी ऐसा रख रहे हैं फिर भी आप नहीं डर रहे हैं, ये कोई तरीका है आपका, डरिए थोड़ा सा। तो इस तरह की ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसमें किस किस तरह के फाइटर जेट्स इन्वॉल्व है, F-16, ये F-16 वही है जो हमारे अभिनंदन साहब ने इनको दौड़ा दौड़ा करके गिराया था, ठीक है। J-10, JF-17, कुछ नहीं हो रहा है, नाम मत जाइएगा, ये सिर्फ दिखाने के हैं, लड़ने के लिए जिगरा चाहिए होता है जो उनके पास नहीं है। तो मैंने कहा कि लाओ भाई आपको दिखाता हूं।
आगे देखिए पाकिस्तान के अंदर खेल हो रहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कुछ बातें, आज फिर एक बार रिपीट कर दूंगा। मैंने कहा है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध, नजर रखिए इन क्षेत्रों में। बलूचिस्तान में खेल कर दिया है बलोचों ने। क्या करा जानिए, सदर्न बलूचिस्तान में, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसमें कोई जगह है, वो जगह अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुई है। कुछ घंटे पहले का ये अटैक है तो वो मैं बता नहीं पा रहा अभी, क्योंकि कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया है और 5 घायल हैं। ये सदर्न बलूचिस्तान में अटैक हुआ है, एक ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया है। कुछ दिन पहले भी ब्लास्ट हुआ था जहां पर 10 पाकिस्तानी मारे गए थे, ये हुआ है। इसके साथ एक चीज और हुई है, वो मैं आपको यहां दिखाता हूं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक अटैक किया है मोंगोचार एरिया ऑफ कलात डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान के क्षेत्र में। और सुनिए, क्वेटा कराची का जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने, बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी ने। कौन कौन सा हाईवे है देखिए, ये आपका क्वेटा है, ये आपका कराची है, यहां से जो हाईवे जा रहा है इसे ब्लॉक कर दिया गया है। सिंध वालों ने भी कर रखा है, आपको याद होगा, सिंध वालों ने भी कर रखा है, बलोचों ने भी कर दिया। दूसरा जो कलात क्षेत्र है जहां मैं बता रहा हूं अटैक हुआ है वो ये वाला है। आज जो अटैक हुआ है वो यहां पर कहीं हुआ है साउथ में, किस जगह हुआ अभी पता नहीं है। बलूचिस्तान ही पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। दूसरा केस सुनिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के बयान आ रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी आर्मी इंडिया की आर्मी से भिड़ती है या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, हम तो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर अटैक कर दे, ऐसा इन लोगों का कहना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में भी लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है। देखिए, ओपन रिबेलियन इन पाकिस्तान आफ्टर खैबर पख्तूनख्वा, जो मैंने अभी बताया आपको। क्लेरिक इन इस्लामाबाद डिक्लेयर्स रिवोल्ट अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। देखिए, ये इनकी कोई जनसभा टाइप की हो रही थी, होती रहती है इनकी। तो एक इनका क्लेरिक है, एक मौलाना टाइप का है, उसने जितने भी लोग यहां उसे सुनने आए थे इन सबसे ये पूछा कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसने कहा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए, अगर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लड़ता है तो आप में से कितने लोग पाकिस्तान की आर्मी का साथ देंगे। इस मौलाना ने पूछा अपने अनुयायियों से, एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। इस्लामाबाद में, मैं कोई किसी और क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद में, यानी अंदर इतना ज्यादा फैक्शन हो रखा है पाकिस्तान में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान बाहर से भी टूटेगा, अंदर से भी टूटेगा, चारों तरफ से हमले होंगे। तो समझ में नहीं आगे करें तो करें क्या। आगे देखिए, आज हमारे बीएसएफ ने पाकिस्तान का एक नागरिक पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, जो पता नहीं गलती से या जानबूझ करके बॉर्डर को क्रॉस कर चुका था। पंजाब के गुरदासपुर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया पिछले 2 दिन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो अभी तक हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या करेगा। साहब, आप भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं, या कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी को बड़े ध्यान से सुना करो आप। 2016 की बात है, जने 16 था या 15 था, कंफर्म नहीं हो, 15-16 में से कोई एक था, 16 के चांसेस ज्यादा है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि वहां बलूचिस्तान में लोगों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह से कुछ बात कही थी बलूचिस्तानियों के पक्ष में। वो बात उन्होंने कही और वो बात फिर दब सी गई, किसी ने ज्यादा उसको बारे में डिस्कशन किया नहीं। शायद उस दिन किया होगा, उसके बाद कभी हुआ नहीं। और 2016 ही वो साल था जब मैंने आपको कल भी बताया था कि जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस वैली या इंडस रिवर सिस्टम के आसपास जितने भी डैम्स बने हुए हैं उनके कंस्ट्रक्शन को और ज्यादा तेज कर दिया था, चाहे चेनाब पर हो, चाहे झेलम पर हो। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया किस तरह से भारत इन डैम्स का निर्माण 2016 से कर रहा है और कई जगह पर निर्माण पूरा हो गया है, कई बार लगभग पूरा होने वाला है, क्योंकि उनको पता था एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें इंडस रिवर सिस्टम का सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी इस पाकिस्तान की जो योजना है, इलाज है, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। तो मोदी के दिमाग में बलूचिस्तान है, हम सबके में भी है, और हम देख भी रहे हैं कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। ठीक, दूसरा, अब आप कहेंगे कि ठीक है साहब, इसका क्या लेना देना, मतलब क्या करेगा भारत, बताइए, बलूचिस्तान में अटैक करेगा ना। देखो, केस नंबर 1 क्या कर सकता है, प्लान नंबर 1, भारत यह कर सकता है कि भारत यह ऐलान कर दे कि हम बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देते हैं और बलूचिस्तान का एक एम्बेसी हम भारत में खुलवा रहे हैं।
अगर हम ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान चिढ़ जाएगा, रिटेलिएट करेगा, एलओसी में फायरिंग तेज कर देगा, फिर हम जवाब देंगे। कहने का तात्पर्य है, मोदी जी को जो लोग जानते हैं वो इतना जानते हैं कि मोदी जी कभी बात से पलटते हुए दिखाई देना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, मोदी जी दुनिया में जहां जहां गए एक बात कही कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, ये बात कही। अब भारत दुनिया में चिक चिक के ये कह रहा है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, और भारत ही युद्ध की शुरुआत कर दे पाकिस्तान के विरुद्ध, तो ये बात कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। फिर देश हमसे कह सकते हैं कि अगर तुम्हें आतंकवाद मिटाना था तो तुमने युद्ध क्यों स्टार्ट किया, तुम भी अलग हथकंडे अपनाते। अब अगर तुम युद्ध कर रहे हो भारत, फिर हमें नसीहत मत दो। तो भारत नहीं चाहता कि भारत पहला हमला करे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत स्थिति ऐसी पैदा करेगा कि पहला हमला पाकिस्तान करे। अब वो या तो हम बलूचिस्तान को लिबरेट करा करके बोलें कि ऐलान कर दें, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि भारत की आर्मी जाए और पाकिस्तान के किसी बड़े बड़े ठिकानों पर जहां पर उनके आतंकी बेस बने हुए हैं, हमला करके स्ट्राइक करके एयर स्ट्राइक करके लौटे आए, फिर पाकिस्तान हम पे हमला करेगा जैसे पिछली बार किया था, फिर हम वापस करेंगे, फिर वो करेगा। इसे कहते हैं एस्केलेशन होना, एक के बाद एक के बाद एक सिड्डी चढ़ते जाना और युद्ध का आगे खिंचते जाना। ये हो सकता है, इसमें हमने हमला वॉर नहीं किया है, हम एयर स्ट्राइक करके आए जैसे पहले करके आए थे। तीसरा ये हो सकता है कि भारत क्विक एक्शन करे, मतलब क्विक का मतलब 3-4 दिन का ही एक्शन रखे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। हम युद्ध लंबा खींच देंगे तो उसमें नुकसान है, इकोनॉमिक नुकसान भी है, सारी चीजों। मैंने कल भी आपको बताया था कि मोदी एक गुजराती आदमी है, वो ये पहले देखेंगे कि हमें कहीं पैसे की ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए ऑपरेशन करना है, करो 3-4 दिन के अंदर पाकिस्तान का तहस नहस कर दो। भाई साहब 1971 में 3 दिसंबर को युद्ध स्टार्ट हुआ, 16 दिसंबर खत्म कर दिया, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हमने सरेंडर करा दिए। अब तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये हो सकता है कि 3-4 दिन के अंदर इतना क्विक एक्शन हम करेंगे, चारों तरफ से घेर लो पाकिस्तान को और इतने गोले बारूद बरसा दो कि वो सांस न ले पाए। ये हो सकता है। इसके अलावा जो हो सकता है वो ये कि एलओसी पर पाकिस्तान को इतना ज्यादा उकसा दो, इस तरह के आप अपने वहां पर सेटअप करो, रफाइल को बार बार भेज के कि पहला अटैक वो कर दे एलओसी पे हम पे, जैसे 1971 में हुआ था, फिर हम देख लेंगे। मतलब जो होगा पहले पाकिस्तान ही करेगा, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और ये भी आपको बता चुका हूं कि भारत जिस एंगल को, जिस जोन को ज्यादा टारगेट करेगा वो बलूचिस्तान वाला है, क्योंकि यहां भारत को सपोर्ट मिलेगा। ये बात, अब कुछ लोग कहेंगे आप तो प्लान लीक कर रहे हैं, मैं लीक कुछ नहीं कर रहा, ये सब बातें चर्चा में है, ऐसी कोई मैंने नई बात नहीं बता दी, मैं आपको सिर्फ कंसोलिडेट करके एक जगह बता रहा हूं। जिस तरह से खैबर वाले कह रहे हैं कि हम तो इनके खिलाफ हैं पाकिस्तानियों के, जिस तरह से बलूच वाले खिलाफ हैं, जिस तरह से सिंध वाले खिलाफ हैं, अंदर ही अंदर सब मारकाट मचाने लग जाएंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ संभावनाएं भारत की बन रही हैं। अभी एकदम से युद्ध होगा या भारत ये चीजें कर देगा, लग नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि 14 मई के बाद ही भारत कुछ करेगा, ऐसा लगता है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, क्या पता पाकिस्तानी पहले कर दे, तो एक अलग बात है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि साहब चाइना का एंगल बताइए कि चाइना क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, टर्की क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मैं आपको एक चीज बताता हूं चाइना बताने से पहले, यहां पर ताजिकिस्तान है ना। ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है, वहां कैपिटल से 10 किलोमीटर दूर ही एक एयरबेस बना हुआ है इनका, ताजिकिस्तान वालों का। उस एयरबेस को बनाने में एक बड़ी धनराशि हमने दे रखी है, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन है, और हमारी एयरफोर्स को ये इजाजत है कि हम उसे यूज कर सकते हैं। सन 2002 में हमने ऐसा किया था। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ये भी है, 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 ठीक है। अब अगर युद्ध होता है स्टार्ट, मान लो किसी भी तरह से कैसे भी हो जाए, फिर चाइना को फायदा यह है कि युद्ध लंबा खींचे। चाइना इस युद्ध से वही लाभ लेगा जो अमेरिका ने यूक्रेन से लिया है। यहां पर अमेरिका की जगह चाइना है, यूक्रेन की जगह पाकिस्तान है, रशिया की जगह भारत है, ये आप समझ लीजिए। चाइना चाहेगा कि भारत युद्ध में लंबा खिंचता रहे, जिससे कि हम पे जो टैरिफ लगे हुए हैं यूएस के, जिसकी वजह से कंपनियां यहां से निकल के भारत जा रही हैं, वो भारत ना जाए और भारत एक युद्ध प्रभावित क्षेत्र हो जाए। और चाइना पीछे से पाकिस्तान को सप्लाई भी करता रहेगा आर्म्स। आप कहोगे अच्छा पाकिस्तान को देगा क्या, फ्री में दे देगा ना, फ्री में नहीं देगा, पैसे से देगा, बाद में पैसे लेगा। आप कहोगे पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं, पाकिस्तान देगा कैसे, हाँ पाकिस्तान पैसा नहीं दे पाएगा। चाइना पाकिस्तान से तब ये बोलेगा कैसा पाकिस्तान, तुम अपना एक क्षेत्र हमें दे दो, जैसे चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट हथियाया था श्रीलंका का। पाकिस्तान इस डील को कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर चाइना की यहां पर मदद नहीं मिली तो चाइना बाद में तो एक हिस्सा लेगा,
लेकिन अभी अगर चाइना की मदद नहीं ली तो हमारे 4 हिस्से हो जाएंगे, तो पूरा पाकिस्तान लौट पड़ जाए। उससे अच्छा ये है कि छोटा सा सेक्शन चाइना को दे दो। वो इतना गिरा हुआ देश है पाकिस्तान, और चाइना ये संभावना तलाशेगा, जानिए इस बात को। इन सब के बीच भारत के साथ देखिए फेवरेबल चीजें क्या हो रही है। भारत की इकोनॉमी आज दुनिया में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है विद $4.17 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी को तो लॉस होना चाहिए था, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, पाकिस्तान में सब लोग भाग गए बाहर, लेकिन हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर बाहर नहीं भाग रहे हैं। मार्केट हमारा काफी हद तक ठीक है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, और चीजें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। तो इकोनॉमी पर अभी तक कोई प्रभाव पड़ा नहीं है हमारी पर। चाइना चाहेगा कि पड़े। दूसरा, चाइना का क्यों एंगल लगता है कि चाइना चाहता है कि युद्ध हो, क्योंकि जब भारत अमेरिका के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा था, जब अमेरिका चाइना पर टैरिफ लगाया जा रहा था और भारत अमेरिका के नजदीक जाकर के टैरिफों को कम करा रहा था अपने लिए, तो चाइना ने एक वार्निंग दी थी कि भारत अमेरिका के नजदीक होने का ज्यादा प्रयास ना करे, वरना इसके अंजाम बुरे होंगे। वो बुरे अंजाम क्या होंगे? यही होंगे जो हो रहे हैं। शायद चाइना ये जानबूझ के कराना चाह रहा हो। उसके अलावा तो फिर आप कहोगे अच्छा चाइना अगर ये सब कर रहा है तो चाइना युद्ध में डायरेक्ट भी, तो डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। चाइना डायरेक्ट नहीं आएगा। चाइना वही रोल प्ले करेगा जो यूएस ने यूक्रेन के लिए किया था। आप समझ रहे बात को? तो आप कहोगे इसका मतलब भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए। भारत को युद्ध करना पड़ेगा। उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि अब माहौल इतना बन गया है, हम पीछे नहीं हट सकते। दूसरा, ये जनता खुद चाहती है। अगर अब मोदी जी ने स्टेप नहीं उठाया तो मोदी जी जिंदगी में चुनाव जीत पाएंगे, ये बात भी है। तो भारत करेगा, लेकिन इतना क्विक एक्शन करेगा कि किसी को मौका ना मिले अपनी रोटियां सेकने का। समझ रहे हैं? ये चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं पूरे देश में, पाकिस्तान कहाँ आ पाएगा यूपी तक, एमपी तक। देखिए, आ तो वो कहीं तक भी नहीं पाएगा, बट हमारा काम है हम किसी को हल्के में ना लें। पाकिस्तान से डर नहीं है, बिल्कुल 1% नहीं है। बट पाकिस्तान के साथ कल को मान लो 2 देश और आगे मदद करने के लिए, तो आप उन्हें रोक थोड़ी लोगे। जियो पॉलिटिक्स में नहीं पता कौन किसके साथ आ जाए। हमें बांग्लादेश में भी प्रिपेयर रहना है, हल्के में नहीं लेना चाहिए उसे। क्योंकि ये कोई आईपीएल नहीं है जहां आपको 14 में से 8 मैच जीतने हैं। ये एक ही मैच और वो जीतना ही जीतना है, हारने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए भारत को सोच समझ के कदम उठाने हैं। तो आप सभी लोगों से यही एक डिस्कशन मुझे करना था। हमें सारे पर्सपेक्टिव देखने थे। और हाँ, अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर कराएं। इससे आपकी मदद होगी, हमारी मदद होगी, सबकी मदद होगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।